सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर यूट्यूब पे लाखों वीडियो बने होंगे, लेकिन कोई भी आपको रियल तरीका एक्सप्लेन ही नहीं किया है जिससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, लेकिन ये सपोर्ट क्या हुआ, फेल हो गया। वहीं यहाँ पे देखिए सपोर्ट 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 और यहाँ पे सपोर्ट, इस तरीके से ये ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा क्या है जो सपोर्ट काम कर लिया, और यहाँ पे ऐसा क्या है जो कि सपोर्ट फेल हो गया, जो कि ज्यादातर लोग आपको ये एक्सप्लेन ही नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको कभी भी ये परेशानी नहीं होगा कि रेजिस्टेंस ये क्रॉस होगा या फिर वहां से रेजिस्टेंस लेगा। आप इजीली उसको पहचान पाओगे। लेटेस्ट चार्ट को भी हम देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो चार्ट है ये बहुत पुराना चार्ट नहीं है, ये यहाँ पे 27 नवंबर 2024 का चार्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या था कि सपोर्ट फेल हो गया। यहाँ पे इस तरीके से हमको मार्केट ऊपर जाते हुए दिखा, फिर एग्जैक्ट इसी लेवल पे हमको जाते हुए दिखा, और इस तरीके से आके इस तरीके से मार्केट नीचे आ गया। तो आखिर यहाँ पे ऐसा क्या था? तो यहाँ पे एक रियल चीज था जो कि न तो आपको कोई भी बताता है, नहीं आपको कभी भी चार्ट पे ये चीजें दिखेगी। ये चीज आपको कैसे दिखेगा, जब आप बिहेवियर को देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो जब भी मार्केट इस तरीके का वीकनेस होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये रहा वीकनेस। मुझे बताइए कि इस वीकनेस के साथ एग्जैक्ट अगर इस लेवल पे जा रहा है, मतलब कि बायर्स यहाँ पे होल्ड कर रहा है और प्लस में इस तरीके का मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, तो इस लेवल पे कहीं ना कहीं बायर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बायर्स होल्ड कर रहे हैं। तो मार्केट का फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहता है कि जिधर एसएल रहेगा उधर ही मार्केट जाएगा। अब एसएल का मतलब क्या है? एसएल का मतलब ये है कि अपोजिट ऑर्डर जिधर लगे हुए होंगे मार्केट उधर ही जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से अगर मार्केट होल्ड होते हुए दिख रहा है बाय साइड, ठीक है, तो बाय साइड जो लोग कर यहाँ पे ले रहे हैं, बाय ट्रेड ले रहे हैं, वो कौन से साइड का स्टॉप लॉस लगाते हैं? सेल साइड का लगाते हैं। तो जिनको यहाँ पे सेल करना है वो कौन सा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करेंगे? वो कॉल का सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। और आप कौन सा ऑर्डर यहाँ पे बाय कर रहे हैं? कॉल बाय कर रहे हैं और कॉल सेल कर रहा है। जो ऑपरेटर्स है या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको ट्रैप करना है, वो क्या कर रहा है? यहाँ पे कॉल सेल कर रहा है और वहीं पे आप क्या कर रहे हैं? कॉल बाय कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल अपोजिट है। तो जीतेगा कौन? जिसके पास ज्यादा, जो ताकतवर है, मतलब यहाँ पे ज्यादा पैसा लगेगा वो जीतेगा। जो ज्यादा पैसा लगा रहा है वो जीतेगा। और वो क्यों जीतेगा? क्योंकि नीचे और भी उनको अपोजिट ऑर्डर मिल रहे हैं, इसीलिए ये नीचे आ रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे अब दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि यहाँ पे इसको अपोजिट ऑर्डर मिल रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे फेल हुआ। लेकिन अब यहाँ पे अगर आगे देखोगे तो एग्जैक्ट अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके इस तरीके से मार्केट चला गया। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वीकनेस है, बट यहाँ पे इस तरीके से नीचे क्यों नहीं गया? यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये देखिए वीकनेस है, और इस तरीके का जो बिहेवियर होता है उसके साथ मार्केट नीचे जाता है, फेल होता है अक्सर। लेकिन यहाँ पे फेल नहीं हुआ। तो ऐसा यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था कि नीचे जो अपोजिट ऑर्डर है वो ज्यादा था ही नहीं। अब कैसे पता चल रहा है कि अपोजिट ऑर्डर ज्यादा नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कि अगर ये आपने यहाँ तक, मेन मान लीजिए ये यहाँ तक नीचे आया हुआ है, तो यहाँ से मार्केट होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, मतलब बायर्स ही ऊपर बाय करेंगे। और मार्केट अगर यहाँ तक आ जाता है, अगर ये यहाँ तक आ गया, तो जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, और आप वो कौन से साइड का ट्रेड लेंगे? सेल साइड का ट्रेड लेंगे। तो जो रिटेल बायर है उनका जो माइंडसेट है वो कौन से साइड हो गया? अब सेल साइड का माइंडसेट हो गया। ठीक है, तो जब भी वो बाय कर रहे हैं उनको ट्रैप कर दे रहा है, जब भी बाय कर रहे हैं ट्रैप कर दे रहा है, फिर से बाय किया, ट्रैप कर दिया, तो वो फाइनली कौन से साइड जाएंगे? सेल साइड जाएंगे। अब सेल साइड जाने के बाद इस तरीके से मार्केट वीकनेस हो गया, यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया ताकि लोग यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले, और फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर साइड चला गया। तो इस तरीके से बिहेवियर को आपको एनालिसिस करना है। अब नीचे इसके कोई भी अपोजिट ऑर्डर था ही नहीं। अब ये चीजें अभी अगर आपके दिमाग से ऊपर जा रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एक रख के देखो कि आप यहाँ पे नॉर्मल एक रिटेलर से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय करते हैं। तो आप मान लीजिए इस ये जो वीकनेस है, यहाँ पे जो वीकनेस है, अगर इसके नीचे आता है इस एरिया पे, तो आप कौन से साइड का ट्रेड लोगे? आप डेफिनेटली सेल साइड का ट्रेड लोगे। और यहाँ पे जो नीचे आ रहा है एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे वीकनेस है इस तरीके से,
और यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बन गई है। तो ये सारी चीजें देख के आप कौन से साइड का ट्रेड लोगे? सेल साइड का ट्रेड लोगे डेफिनेटली। भले यहाँ पे बाय है बाय है बाय है, हल्का सा क्लिक करके जो लोग भी यहाँ पे बाय साइड होंगे उनका स्टॉप लॉस या तो हिट हो गया होगा या तो वो लोग एग्जिट कर गए होंगे। और इतना इस तरीके का वीकनेस देखने के बाद हर कोई जो है सेल साइड ले रहा होगा, और इस तरीके से मार्केट जो है उनको ट्रैप करते हुए ऊपर चला गया। तो ये यहाँ पर रियल बिहेवियर है, ये है रियल लॉजिक। तो मार्केट नीचे तभी जाता है जब उनके स्टॉप लॉस, सॉरी, उनके अपोजिट ऑर्डर्स फुलफिल होते हैं। अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेल क्यों हुआ? यहाँ से मार्केट नीचे गया, अब इस तरीके से घूम के कहीं पे यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे एक तो यहाँ से अगर नीचे आया तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर होगा, ये आप मानते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे इतना नीचे कर कोई लेके जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो सेलर्स है वो काफी स्ट्रांग है। चाहे वो सेलर्स अब यहाँ पे जब आया तो चाहे वो एग्जिट करे, चाहे चाहे कोई दूसरा सेलर उनको ट्रैप करे। अब जब सेम यहाँ पे जब घूम के आया तो इस तरीके से सेलिंग बताया। मुझे बताइए कि इतने स्ट्रांग सेलर के बाद अगर इस रेजिस्टेंस पे आता है तो क्या करेंगे लोग? यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के बाद इस तरीके का वीकनेस शो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से उनको लगेगा नीचे 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 जाएगा। तो यहाँ पे लोग कौन से ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं? यहाँ पे डेफिनेटली जो रिटेल बायर होंगे वो पुट बाय कर रहे होंगे, पुट बाय कर रहे होंगे। लेकिन किनके लिए बेनिफिशियल आप सोचिए, अगर यहाँ पे इतनी देर से मार्केट यहाँ पे है तो अगर आप वॉल्यूम यहाँ पे चेक करेंगे तो कितने ऑर्डर्स जनरेट हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पुट बायर इतने ज्यादा है तो पुट सेलर जो उनके अपोजिट होता है, जो वो बाय कर रहा है, जो सेलर्स, सॉरी, जो बायर्स पुट को बाय कर रहे हैं और जो सेलर्स है वो पुट को सेल कर रहे हैं। जिस प्राइस पे आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मार्केट नीचे आएगा, वो जो सेलर्स है, ऑपरेटर है, वो सोच रहा है इसी प्राइस पे मैं खरीद के मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा। अब मैं क्यों ऊपर लेके जाऊंगा? उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन ये है कि उसके और भी अपोजिट ऑर्डर, आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्टॉप लॉस अवेलेबल है। आप यहाँ पे पुट लोगे और कौन से ऑर्डर आप जो स्टॉप लॉस लगाओगे? मान लिया आपने पुट बाय किया तो आप यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाओगे कौन सा लगाओगे? कॉल का। अगर सिंपल शब्दों से बोले तो आप सेल साइड ट्रेड लोगे तो बाय साइड का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। जब बाय साइड का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बनेगा, आप सेल साइड का ट्रेड ले रहे हो और पुट बाय कर रहे हो, तो कोई पुट सेल कर रहा है उसी प्राइस पे ताकि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट का हो रहा है और लोग जैसे जैसे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, और इस तरीके से मार्केट फिर अगला दिन डायरेक्टली ऊपर जाता है। तो ये होता है रियल लॉजिक, और इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आपको बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टली ये नीचे आ गया, यहीं पे चला गया, यहाँ पे कोई पैटर्न आपको दिख रहा है? यहाँ पे विदाउट पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे जो सारे अपोजिट ऑर्डर होंगे, जो ये लोग यहाँ पे इस तरीके से पुट सेल, पुट बाय किए होंगे, वो यहाँ पे इस तरीके के पुट सेल करके उन्होंने डायरेक्टली उनका स्टॉप लॉस हिट किया। फिर कुछ लोग यहाँ पे आ गए होंगे, फिर से हिट किया। तो ऐसे ही मार्केट यहाँ पे मूव करता है। अब थोड़े से और भी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ सपोर्ट कब काम करता है। ठीक है, सपोर्ट कब काम करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेल कैसे हो रहा है। सपोर्ट कब काम करेगा वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। अब इसको अगर छोड़ देंगे इधर, यहाँ पे आप इसको इधर का आप एरिया इसको भूल जाइए, इधर सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। अब मुझे बताइए इस तरीके का सपोर्ट पे हर कोई पैसे बना रहा है, सपोर्ट पे बाय तो कर रहा है, थोड़े से ऊपर जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, थोड़े से ऊपर जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। तो फेल होना लाजमी है। क्यों फेल होना लाजमी है? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर आएगा। क्यों ऑपरेटर आएगा? कि सिंपल यहाँ पे हर कोई क्या कर रहा है? सपोर्ट पे बाय कर रहा है। सपोर्ट पे अगर बाय कर रहा है, कॉल बाय कर रहा है, तो कोई कॉल सेल करने वाला भी आ जाएगा, ऑपोजिट प्लेयर, और इसको आना जरूरी है, तभी ट्रैप होंगे, तभी उनको प्रॉफिट मिलेगा। और मार्केट में यही गेम ही चलता है। अगर एक ट्रैप होगा तो दूसरे को बेनिफिट होगा, दूसरे को बेनिफिट होगा तो कोई और ट्रैप होगा। तो ये यहाँ पे गेम चलता है, और इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। इसी तरीके से जो रियल लॉजिक है वो सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट कब काम करता है, सपोर्ट कब काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से बाय हुआ हो रहा था,
कॉल सेल करके उन्होंने इस तरीके से मार्केट को पूरा नीचे ला दिया। अब नीचे लाने के बाद सब लोग ट्रैप हो गए। जो यहाँ पे बाय में थे वो अब सेल साइड कन्वर्ट हो जाएंगे। सेल साइड कन्वर्ट होने के बाद मार्केट नीचे आ गया। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी हो, या फिर हो सकता है कोई और दूसरा जो ऑपरेटर है वो आ गया हो, चाहे कुछ भी हो। सिंपल है, इसको प्रॉफिट बुकिंग भी मानेंगे तो भी आप मान सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त रिवर्सल आया यहाँ पे। अब मार्केट इस तरीके से सेम लेवल, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार मल्टीपल टेस्टेड है। अब इस तरीके से जो घूम के इस एरिया पे आया, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेट करके रैप नहीं किया। क्यों यहाँ पे इस तरीके से नहीं आया, यहाँ से ही क्यों आया? क्योंकि इसके पीछे का रीजन है। रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब अब यहाँ पे देखिए, जब ये यहाँ तक एरिया तक आया, मान लिया सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये यहाँ पे ट्रैप हो गया, ये यहाँ पे आया। तो जो लोग यहाँ पे सेल साइड लिए होंगे वो निकल गए होंगे, जिनको प्रॉफिट बुक करना होगा वो निकल गए होंगे। तो अब यहाँ पे अगर पहली बार आ रहा है, ये पहली बार आ रहा है, तो डेफिनेटली काम करेगा। ये काम क्यों करेगा? क्योंकि पहली बार इसको सपोर्ट समझ के लोग बाय करेंगे। पहली बार सपोर्ट समझ के इसको बाय करेंगे और यहाँ पे ट्रैप नहीं होगा, और यहाँ पे इस केस में, इस सिचुएशंस में सपोर्ट काम करेगा। और फिर एक बार सपोर्ट पे बाय 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 होते 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 जो फाइनल, जो बहुत ज़्यादा बायर आ जाएंगे, रिटेल बायर बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल जब सबको बाय कर लेगा, उसके बाद मार्केट इस तरीके से फिर से नीचे आता है। तो ऐसे बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होता है, ऐसे जो रियल मार्केट होती है वो चलता है। इस तरीके से आप बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होगा, और काफ़ी आपको जो है आपके ट्रेडिंग में बेहतर सुधार होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कब सपोर्ट काम करता है, किस कंडीशंस में काम करता है, वो आपने देखा। सपोर्ट तभी काम करेगा जब जब उसके अपोजिट ऑर्डर ज़्यादा नहीं होंगे। अब यहाँ पे अपोजिट ऑर्डर है ही नहीं इस केस में, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पे आ रहा है और ये सपोर्ट है। और जिसको भी यहाँ पे जो बाय किए होंगे उनको ट्रैप करना था, ट्रैप कर दिया। अब फिर से एक बार अगर इस पे आएगा तो नए बायर्स आएंगे, और फिर से जब नए बायर आने शुरू हो गए और फाइनली जब इस एरिया पे ब्रेकआउट किया, तो इन सबको भी ट्रैप किया। ऐसे होता है। तो अगर सपोर्ट पे बाय करना है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट भी काम करता है, और सपोर्ट पे भी बाय करके आप जो है यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। बट आपको ये फाइंड करना है कि सपोर्ट किस तरह का सपोर्ट है, वहाँ पे क्या चीज़ एग्जैक्टली हो रहा है। अगर आप ऐसे सपोर्ट पे डेली बाय करते जा रहे हो, डेली बाय करते जा रहे हो, कमा रहे हो, तो इस तरीके का जो अगर इसी दिन मोमेंटम आ गया तो सोचो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर इस तरीके का आप कंडीशंस आप पहचानने लग जाओगे, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और यहाँ पे आपके पैसे बनने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अब मैं आपको एक और यहाँ पे लेटेस्ट चीज़ें बता देता हूँ। आखिर मार्केट आज इस तरीके से नीचे आया तो ये इस तरीके से ऊपर आज क्यों नहीं गया? क्योंकि ऊपर के जो ऑर्डर्स हैं, वो सेलर्स या अवेलेबल ही नहीं है। सेलर्स अवेलेबल कब होंगे पता है? इसके नीचे और भी लोग ट्रेड करेंगे, या फिर इसी ज़ोन पे आएँगे, और इस तरीके से ब्रेकआउट होगा नीचे, और भी लोगों को इनवाइट करेगा, तब जाके फिर इस तरीके का ऊपर मूव करेगा। तो एक दूसरे के अपोजिट ऑर्डर होने ज़रूरी है, तभी मार्केट एक दूसरे को ट्रैप कर पाएगा। अगर अपोजिट ऑर्डर ही नहीं है, तो ये मार्केट कभी भी मोमेंटम नहीं करता है, कभी भी वो या फिर नीचे ऊपर नहीं जाएगा। तो एक दूसरे का जब तक ये अपोजिट ऑर्डर मार्केट क्रिएट करता है, बनाता है, ताकि लोग लें, और फिर उसके मार्केट अपोजिट जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पे मार्केट में काम चलता है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिला होगा। अगर लर्निंग मिला होगा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा। मैं इसी तरीके का और लर्निंग कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।